Yes, students, now we will do book work and notebook work of chapter number 3 cloth materials. Firstly, we will write important terms. Okay, students. First one is fibers. देखिए फाइबर क्या होता है? फाइन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कंटिन्यूअस फिलामेंट्स लाइक थ्रेड। फाइन हेयर्स की वो स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूअस फिलामेंट एक थ्रेड के फॉर्म में होती है। ओके स्टूडेंट्स, आर कॉल्ड फाइबर्स। नाउ सेकेंड पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर। देखिए आपने पढ़ा है 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वे फाइबर होते हैं और दोज फाइबर्स मेड बाय मैन विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, जो कुछ केमिकल्स की हेल्प से मैन के थ्रू बनाए जाते हैं। इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नंबर थर्ड, शेयरिंग। देखिए शेयरिंग क्या होता है? ये वूल प्रोसेसिंग में आता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप्स बॉडी। शीप्स के बॉडी से जब हम हेयर्स को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। नंबर फोर, सिक्योरिंग। वॉशिंग फ्लीस इन वाटर टैंक टू रिमूव डस्ट एंड ग्रीस। जब हम शेयरिंग के बाद उन फ्लीस से, बालों से हम क्या करते हैं, वाटर टैंक में उनको डालकर उनसे डस्ट और ग्रीस को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्योरिंग। नंबर फाइव, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग देखिए क्या है? सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हैविंग स्किन ऑफ शीप्स। शीप के स्किन से जो हम हेयर्स वगैरह लेते हैं, उनको उनके टेक्सचर को सेपरेट करना अलग अलग कलर्स और साइज के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ओके स्टूडेंट, नाउ नंबर सिक्स, रीलिंग। देखिए रीलिंग क्या होता है? ये द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून टू मेक रॉ सिल्क। देखिए जब सिल्क बनाते हैं तो कोकून से हम सिल्क बनाते हैं, और कोकून से थ्रेड बनाने का जो प्रोसेस है रॉ सिल्क से, कच्चे सिल्क से, दैट इज कॉल्ड रीलिंग। ओके, नंबर सेवन, कोकून। ये कोकून क्या है? द कवरिंग अराउंड ए कैटरपिलर। जो कैटरपिलर होता है, सुंडी जिसको आप कहते हैं, सुंडी के चारों ओर कवर करना जो होता है, उसको कोकून्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर एट, सेरिकल्चर। देखिए सेरिकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़ों का जो पालन पोषण हम करते हैं मलबेरी ट्रीज पर, शहतूत के पेड़ों पर, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, now after that we have to write some MCQs. फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलामेंट फाइबर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको गिवन है, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट। इनमें से कौन सा फिलामेंट फाइबर है? स्टूडेंट, सिल्क। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सिल्क इज ए, अभी इसका जस्ट अपोजिट है। सिल्क क्या है? फिलामेंट फाइबर, नॉट स्टेपल फाइबर, नॉट रफ फाइबर, नॉट वेरी फाइबर। ओके, दैट इज फिलामेंट फाइबर। नंबर थर्ड, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। कौन सा देश सिल्क का लार्जर प्रोड्यूसर है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका। चाइना, मैंने आपको पढ़ा था कि चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, नंबर फोर, द सिल्क वर्म इज फर्स्ट कैटरपिलर, सेकंड ए लार्वा। सिल्क वर्म क्या होता है? कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है? यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, आपको चूज करना है। ओनली कैटरपिलर होता है तो ए चूज करेंगे, ओनली लार्वा होता है तो बी चूज करेंगे, दोनों होते हैं तो सी, और दोनों में से कोई नहीं तो डी। आपका सी होगा, क्योंकि सिल्क वर्म इज ए कैटरपिलर एंड आल्सो लार्वा। ओके, नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से वूल किससे नहीं मिलती आपको? याक से, कैमिल से, गोट से, वूली डॉग से। कैमिल से। ओके, बी, पार्ट बी आ गया इसका, सेलेक्ट ओड वन आउट। इसमें से आपको ओड वन, इट मीन्स जो डिफरेंट है, जो इनसे मैचिंग नहीं करता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। नंबर वन, रफ वूल, पैसमाइन, मीना वूल, अंगोरा वूल और मलबेरी सिल्क। देखिए ये तीनों वूल है और ये सिल्क का कैटेगरी है, तो आपको ये सर्कल करना है। सेकंड, शेयरिंग, स्क्योरिंग, सॉर्टिंग, स्पिनिंग। देखिए ये वूल का प्रोसेस है, इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन, ये सिल्क का प्रोसेस है, इसलिए डिफरेंट है, इसको आप सर्कल में कर देंगे। नंबर थर्ड, लैम्ब, रैबिट, शीप, गोट, काउ। देखिए ये सब क्या है? इनसे आप वूल ले सकते हैं, लेकिन काउ से आपको वूल नहीं मिलेगी, ये डिफरेंट है। ओके, नंबर फोर, सिल्क, वूल, कॉटन, रेयान, जूट, ये सभी आपके क्या हैं?
ये नेचुरल फाइबर्स हैं और रेयान आपका सिंथेटिक फाइबर है ओनली। तो आप इसको सर्कल में कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करेंगे आप। ये मैचिंग के क्वेश्चंस हैं आपके कॉलम ए और कॉलम बी। ओके, फर्स्ट सिल्क वर्म। देखिए सिल्क वर्म को आप मैच करेंगे बॉम्बेक्स मोरी, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर। प्लांट फाइबर क्या है? कॉटन। तुषार क्या है? ये एक टाइप है सिल्क की, टाइप ऑफ सिल्क। फूड ऑफ सिल्क वर्म क्या है? मलबेरी लीव्स। सिल्क वर्म क्या चीज़ खाता है? मलबेरी लीव्स, शहतूत के पेड़ की पत्तियां। ओके स्टूडेंट, नाउ पार्ट डी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर। इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसका साइंटिफिक नेम अभी आपको बताया था, बॉम्बेक्स मोरी। सेकंड, सिल्क इज ए कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्क जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है। ओके। थर्ड, ब्लैंक स्पेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क क्या है? वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। नंबर 4, सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर क्या आएगा? सेरिसिन। सिल्क से जो प्रोटीन बनता है वो सेरिसिन होता है। नंबर 5, द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड। शीप से वूल को रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड शियरिंग। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्ट ई। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सिल्क इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, ट्रू। मूगा इज ए वेराइटी ऑफ वूल। मूगा जो है वूल की वेराइटी है, नो, दिस इज फॉल्स। द अंगोरा रैबिट यील्ड बेस्ट वेराइटी ऑफ वूल, ट्रू। अंगोरा रैबिट जो है वूल प्राप्त करने की सबसे अच्छी वेराइटी है। लाइक वूल सिल्क आल्सो कीप अस वार्म। वूल की तरह सिल्क भी आपको गर्म रखती है, यस ट्रू। वूल एंड सिल्क आर मैन मेड फाइबर। वूल और सिल्क मैन मेड फाइबर है, नो, दैट इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट you have to write question answer. Firstly you have to write heading define. इसमें कुछ डिफाइन डेफिनेशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? देखिए ये वूल का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप, शेयरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। एक भेड़ के शरीर से हेयर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डिंग। कार्डिंग क्या है? देखिए कार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द वूल व्हेन पास्ड थ्रू रोलर एंड गेट ए नैरो रोप बाय वेब इज कॉल्ड कार्डिंग। कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें आप वूल को रोलर में डालते हैं और आफ्टर एक वेब प्रोसेस के थ्रू आप इसको एक नैरो रोप प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सेरिकल्चर। राइट द वेरियस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म। देखिए सेरिकल्चर हेडिंग डालिए, सेरिकल्चर आंसर में। सेरिकल्चर क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इट इज आल्सो कॉल्ड सिल्क फार्मिंग। सेरिकल्चर क्या है? देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिल्क वर्म्स को पालन पोषण किया जाता है उनका और उससे सिल्क प्राप्त किया जाता है। इट स्टार्ट्स बाय रेजिंग सिल्क वर्म्स। ये सिल्क वर्म्स से स्टार्ट होता है एंड देन प्रोसेसिंग द फाइबर्स दे प्रोड्यूस। और उसके बाद ये फाइबर्स प्रोड्यूस करने का प्रोसेस इसमें चलता है। नाउ इसमें पूछा गया था राइट द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म। देयर आर सम स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वर्म आर गिवन बिलो। क्या क्या स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट नंबर पर एग बनता है, उसके बाद लार्वा, फिर पूपा, आफ्टर दैट मॉथ और उसके बाद एडल्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू राइट हेडिंग अदर। इसमें कुछ अदर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। वूल की कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन, इट डज नॉट बर्न विद ए फ्लेम। ये एक फ्लेम के साथ नहीं जलता है। सेकंड, इट इज़ लाइट इन वेट। ये वजन में हल्की होती है। नंबर 3, क्लोरीन बेस्ड ब्लीचेस कैन डैमेज इट। जो ब्लीच में क्लोरीन होती है वो इसको डैमेज कर सकती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द यूजेस ऑफ वूल। वूल के यूजेस लिखिए।
फर्स्ट वन इज इट इज यूज फॉर क्लॉथिंग एंड कारपेटिंग, ये कपड़े बनाने में और कारपेट वगैरह बनाने में काम आता है। सेकंड, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब नॉइज इन हैवी मशीनरी, जो भारी मशीनें होती हैं उनमें शोर कम करने का काम आता है। नंबर थर्ड, इट इज यूज टू कवर पियानो हैमर्स, जो पियानो हैमर्स होते हैं उनको कवर करने में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द यूजेज ऑफ सिल्क। सिल्क के यूजेज देखिए। नंबर 1, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथिंग, ड्रेसेस एंड कर्टेन्स। सिल्क का यूज हम किस चीज़ को बनाने में करते हैं? क्लोथिंग, ड्रेस वगैरह में, और कर्टेन्स, पर्दे वगैरह बनाने में करते हैं। सेकेंडली, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स को बनाने में करते हैं। नंबर थर्ड, यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, टायर्स एटसेट्रा, पैराशूट्स वगैरह बनाने में करते हैं, जो साइकिल वगैरह के टायर्स है उनको बनाने में हम सिल्क का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में जो स्टेप्स आते हैं उसको लिखना है आपको, जो सिल्क प्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। एक्सप्लेन फर्स्ट 2 स्टेप्स, और पहले 2 स्टेप्स क्या हैं वो लिखने हैं। ओके, आंसर देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर 4 स्टेप्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सॉर्टिंग कोकून्स। सेकेंड, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। थर्ड, रीलिंग द फिलामेंट फॉर बेलिंग। ओके, इनमें से फर्स्ट 2 स्टेप्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहा था। फर्स्ट वन इज सॉर्टिंग कोकून्स। देखिए इसमें क्या आता है, द कोकून्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर एज दीज अफेक्ट द फाइनल क्वालिटी ऑफ द सिल्क। सिल्क की फाइनल क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए कलर, साइज, शेप, टेक्सचर के आधार पर कोकून्स का जो है इसमें वो अलग अलग किया जाता है, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। ओके, सेकंड, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। सिल्क फिलामेंट इज डबल स्टैंड ऑफ फाइब्रेन। सिल्क फिलामेंट जो होता है वो एक डबल स्टैंड फिलामेंट होता है, विच इज हेल्ड टुगेदर, जो एक साथ होता है, बाय ए गमी सब्सटेंस, एक चिपकने वाले सब्सटेंस के साथ, कॉल्ड सेरिसिन, उसी को सेरिसिन बोलते हैं, और सिल्क गम या सिल्क गम बोलते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग दे आर पुट थ्रो ए सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्जन्स फॉर वन कंटिन्यूअस थ्रेड, और एक सिंगल धागा प्राप्त करने के लिए उसको हम एक गर्म और उसके बाद ठंडे सॉल्यूशन में उसको डालकर सेपरेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द स्टेप्स बाय विच वूल इज प्रोसेस्ड। आपको केवल स्टेप्स लिखने हैं वूल प्रोसेस्ड के, जिसमें वूल को तैयार किया जाता है। आंसर, वूल इज प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। वूल को निम्नलिखित स्टेप्स में प्रोसेस किया जाता है। इसके 10 स्टेप्स है स्टूडेंट्स वूल के। फर्स्ट वन इज शेयरिंग, सेकेंड स्क्योरिंग, थर्ड सॉर्टिंग एंड ब्लेंडिंग, फोर्थ कार्डिंग, फिफ्थ डाइंग, नंबर 6 स्पिनिंग, नंबर 7 वीविंग एंड निटिंग, नंबर 8 फिनिशिंग, नंबर 9 क्रैबिंग एंड नंबर 10 केमिकल फिनिशर। ये मैंने आपको समझाए भी थे। ओके स्टूडेंट्स, in this way your book work and notebook work has finished. After that you have to write 3 lines in descending orders. Okay students, that's all.